uniformly charged disk carrying sigma coulomb per square meter of charge, and where on its axis at a distance y from, of course, the center of the disk. I'll draw the diagram. तो डिस्क के सेंटर से हम y दूरी पे हैं, पॉइंट O है, P है, पूरे डिस्क में पॉजिटिव चार्ज फैली हुई है। उसकी रेडियस r, चार्ज सिग्मा कूलम पर स्क्वायर मीटर। So we need to find out how much is the electric potential produced at the point P due to the entire disk. This point P is at a distance y from the center of the disk. Disk has a radius r and the charge is distributed uniformly, and it is the surface charge density is sigma coulomb per square meter. तो इसको आप ऐसा कर सकते हो कि छोटे छोटे रिंग्स काट दो इसमें, और हर रिंग जो है क्या पोटेंशियल एट द पॉइंट P बना रहा है वो निकाल लो और उसको इंटीग्रेट कर दो। किसी एक पर्टिकुलर रिंग के करंट पोटेंशियल निकाल के इंटीग्रेट करना पड़ेगा। So this is given, you try it on your own and then the whole solution is there in HCV. Of course Google करोगे तो भी आपको मिलेगा, वीडियोस मिलेंगे। तो लेकिन I want you to try attempting it on your own, try to see how you can apply the calculus to find out the electric potential at the point P, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू स्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, मैं आपको बता देता हूँ। Let me remove this. Electric potential due to a spherical charge distribution. इसमें क्या हम दो केस लेंगे बेसिकली, एक हॉलो स्फीयर लेंगे और एक लेंगे सॉलिड स्फीयर। हॉलो स्फीयर हो सकता है नॉन कंडक्टिंग, या फिर कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिंग दोनों हो सकता है इसमें, और कंडक्टिंग सॉलिड भी हो सकता है। तो इट डजंट मैटर, मतलब कि आपका स्फीयर जो है हॉलो नॉन कंडक्टिंग हो या हॉलो कंडक्टिंग हो या सॉलिड कंडक्टिंग हो, सारे फॉर्मूले सेम रहेंगे for all these cases. So I am considering a thin spherical shell of radius capital R, and it has been given solid. इसमें हम नॉन कंडक्टिंग लेंगे। तो यहाँ पर एक खास चीज का हम इस्तेमाल करेंगे कॉन्सेप्ट का, कि ये मैं कुछ चीज़ें आगे मैं आपको समझाऊंगा, एंड आई वांट यू आल्सो टू डू दैट। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0 और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाती है कांस्टेंट। इट्स अ पॉजिटिव चार्ज, फिर नेगेटिव भी डाल सकते हैं, नेगेटिव हो तो नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं एक ही चीज़ देख रहा हूँ कि भाई देयर आर टू थिंग्स दैट वी हैव टू टॉक अबाउट, वन इज द रीजन इनसाइड एंड रीजन आउटसाइड। नाउ व्हेन यू आर इनसाइड दिस हॉलो या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर भी हो सकता है, या फिर हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग हो सकता है। पतली सी स्फीयर है, वेरी थिन शेल, तो उसके अंदर जो है फील्ड आपकी 0 हो जाएगी और पोटेंशियल आपकी हो जाएगी कांस्टेंट। तो ये जो परस्पर इन दोनों में संबंध है कि यहाँ पे फील्ड 0 है, पोटेंशियल कांस्टेंट हो रहा है, तो ये बात हम लोग डिस्कस करेंगे व्हेन वी आर गोइंग टू कम टू सब्सिक्वेंट टॉपिक्स लेटर ऑन।
तो यहाँ पर हम एज्यूम करके चलेंगे कि यहाँ पर एंटायर वॉल्यूम के अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो है. यू कैन अप्लाई गॉस लॉ एंड प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एंटायर वॉल्यूम में जीरो है वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगी कांस्टेंट. और फॉर ऑल एक्सटीरियर पॉइंट्स, देखो जहाँ सारा लॉजिक लगा रहे अपन, फॉर ऑल एक्सटीरियर पॉइंट्स the sphere behaves as a point charge. Very important here. For all exterior points, the sphere behaves as a point charge. तो इसका मतलब यही स्फीयर को मैं यहाँ ड्रॉ करूं, और किसी एक्सटीरियर पॉइंट को देखूं से एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम हियर, तो आप देखोगे कि द एंटायर चार्ज लाइंग ऑन द सरफेस, लेट्स टेक द वैल्यू टू बी कैपिटल Q. This point is an exterior point to the sphere, so the entire sphere will behave as a point charge with all the charge kept here. तो इसका मतलब अगर मैं ऐसा मानूं कि भाई इस पॉइंट के लिए ये स्फीयर ऐसा दिखता है जैसे कंप्लीट चार्ज यहाँ क्रंच्ड है, तो पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल यहाँ पर हम लगा देंगे, और ये जो पॉइंट O है वो इस पॉइंट से कितनी दूरी पे है, स्मॉल r, तो पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी KQ by स्मॉल r. KQ by small r. This will be the value of the charge. Now you ask me कि सर ये जो पोटेंशियल V इक्वल टू कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या है? So we will just state here that जो पोटेंशियल सरफेस पे होगी वो एंटायर वॉल्यूम में सेम पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगी. So सरफेस पे पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम स्मॉल r की वैल्यू को यहाँ पर कैपिटल R डाल देंगे तो सरफेस पोटेंशियल निकल जाएगी. सो देयरफॉर ये जो पोटेंशियल एंटायर वॉल्यूम है उसकी वैल्यू हो जाएगी KQ by capital R. Very very important. Many children don't know these facts properly. They don't read the textbook carefully. So you please remember the fact that in a solid conducting sphere or a hollow non-conducting या hollow conducting sphere, तीनों के लिए फॉर्मूला वैलिड है. और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्सटीरियर टू ऑल दीज पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स से अगर अपन देखेंगे बाहर वाले, तो ये जो स्फीयर है वो एक पॉइंट चार्ज के बिहेव करता है, एंड इट विल प्रोड्यूस अ पोटेंशियल ऑफ V equal to KQ by small r, where small r is the distance of that point from the center of that sphere. And as far as this points interior to the sphere is concerned, the electric potential will remain the same as what is there on the surface of the sphere. तो वही पोटेंशियल इंटायर वॉल्यूम में एग्जिस्ट करेगा. एंड वो किन किन कंडीशन से, मतलब ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है, हॉलो नॉन कंडक्टिंग या कंडक्टिंग स्फीयर एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर. सो विद दैट विल क्लोज द लेक्चर फॉर टुडे. We will discuss about solid sphere non-conducting case next. It's not very difficult, but it involves some integration and all that, so that will be a little more involved. इसलिए मैंने उसको यहाँ पर अभी किया नहीं है. तो इतना तक आप अच्छे से पढ़िए, and I'll be sending you some numericals. A lot of pending numericals are there for Gauss law and all that. You have also not submitted assignments, तो इस बार आपको assignment भी submit करना पड़ेगा, right? So please take up your textbook of electric field and electric charge और उसके सारे including Gauss law, क्योंकि ISC के अंदर Gauss law अलग से दिया है, कैपेसिटेंस अलग दिया है, पोटेंशियल अलग दिया है, फील्ड अलग दिया है, तो ये सब बातों को थोड़ा